हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सबको क्या करना है, जिस भी ग्रुप में आप हो ना, जिस भी ग्रुप में हो, फटाफट जल्दी जल्दी से सबको इनवाइट कर लीजिए। आज की ट्रेनिंग बहुत मजेदार होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। आज ट्रेनिंग में दो सरप्राइज गेस्ट भी आने वाले हैं। कौन आने वाला है अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। बहरहाल जल्दी जल्दी जिसको भी आपने स्पॉन्सर किया हो, जिसने आपको स्पॉन्सर किया हो, किसी भी अफिलिएट जो आपका दोस्त हो, फटाफट उनको मीटिंग लिंक भेज दीजिए और बोल दीजिए जल्दी से ज्वाइन कर लो। अगले 3 मिनट में हम मीटिंग को शुरू करेंगे। डायरी और पेन लेके आ जाओ, ईयरफोन लगा लो। ट्रेनिंग बहुत शॉर्ट, क्रिस्प और बहुत काम की बात होने वाली है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं 3 मिनट में।
ओके, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? चैट पर एक बार जल्दी से यस लिख के बता दो अगर आप सब मुझे सुन पा रहे हो। यस 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 यस, क्लियर 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 क्लियर, बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रांशु रंजन है, चीफ सेल्स ऑफिसर आई डिजिटलप्रेन्योर, एंड आज आप सबको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ जरूरी बातें बताने वाला हूँ। हैंडसम लिखा है किसी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। अबिदा सुल्ताना जी ने लिखा है हैंडसम सर, थैंक यू सो मच। कमला कांता समल जी, बिल्कुल ठीक बात है सर, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। साक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद यार, मोटिवेट कर दिया आप लोगों ने तो, बढ़िया दिख रहे हो, अरे वाह। ब्लैक में बढ़िया दिखते हो सर, मिस यू सर। ओके, आज मेरा बर्थडे है रोहित कुमार जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कूल सर, सो क्यूट वीडियो आज। यू लुकिंग वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, सो ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच क्यूट सर। ओके, इतने दिन तक कहाँ थे आप? इतने दिन तक यहीं था मैं, बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा था आप सबके लिए, मजा आएगा आप सबको। ब्लैक जच रहा है सिर्फ, अरे वाह, ब्लैक पहनने का नंबर बढ़ाऊंगा मैं फिर। यू आर ग्रेट सर, थैंक यू सो मच, लुकिंग अमेजिंग सर। पर्सनालिटी, थैंक यू, लुकिंग ग्रेट सर, यू आर लुकिंग नाइस, हैंडसम। अरे वाह 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 वाह। चलिए, बिल्कुल 30 मिनट की मुद्दे की बात है। देखो यार, एक चीज बता देता हूँ आप सबको। आप में से कितने लोगों ने आई डिजिटलप्रेन्योर में फेब्रवरी या जनवरी में एनरोल किया है? जिस भी महीने में आपने एनरोल किया है चैट पर लिख के बता दो, जनवरी, फरवरी, दिसंबर में किया था, जब भी किया था चैट पर महीना लिख के बता दो, मंथ लिख के बता दो फटाफट। ओके ओके, जनवरी जनवरी फेब, जनवरी फेब फेब फेब, मैक्सिमम जनवरी या फरवरी के अफिलिएट्स हैं, बिल्कुल ठीक, आप सबके लिए ही ट्रेनिंग है। अगर आपने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कभी भी इनरोल किया था तो आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम्म। ओके, आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं। आई डिजिटलप्रेन्योर में आपने इनरोल तो कर लिया, लेकिन क्या गोल लिया, क्या विजन लिया, क्या सोच के आए थे? कितना मंथली इनकम होने लग जाए? ईमानदारी से जो सोच के आए थे वो चैट पर लिख के बता दो कि हाँ, इतना मंथली इनकम होने लग जाए तो अच्छा रहेगा, इतना सोच के आए थे, जल्दी से। ओके, ठीक है। ओके, 20,000, 50,000, 80K, 1 लाख, ओके, लिखते जाओ। 50K, 50K, 1 लाख, 35K, 30K, 1 लाख, 50K, 15K, 50K, 50K, 1 लाख, 30K, 50K, 1 लाख, 50K, 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 1 लाख, 1 लाख, एटलीस्ट 50K, ओके, ठीक है, ठीक है। अब एक सवाल पूछता हूं मैं आप सबसे, एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी भी सोचा है कि आप आई डिजिटलप्रेन्योर से 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो? सोचा है? नहीं सोचा, ईमानदारी से नो लिख सकते हो चैट पे, अगर हाँ तो चैट पे यस लिख सकते हो, अगर सोचा भी हो तो यस, नहीं तो ईमानदारी से नो लिख दो। नो 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 नो, यस 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 यस, बहुत सारे लोग नो लिख रहे हैं, ईमानदारी से लिख सकते हो। तो आप सबको मैं बता दूं कि मेरा नाम प्रांशु रंजन है, और मैंने अफिलिएट में, जब मैं 19 साल का था, 2020 की शुरुआत में, कोरोना का जस्ट लॉकडाउन आने से पहले, अफिलिएट में करियर की तरह शुरुआत करी थी अपनी जर्नी की। उस टाइम सिर्फ इतना सोचा था कि अगर 50,000 से 1 लाख रुपए महीना आ जाए, 1 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट लगता था उस टाइम पे, तो करियर बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा, बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। मैंने सोचा था कि 2025 तक भी 1 करोड़ रुपए बचा लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, बट आई वॉज वेरी वेरी लकी, आई वॉज वेरी वेरी लकी, इसलिए कि मैं बहुत कुछ सीख गया, बहुत तेजी से ग्रो किया। और 2021 आते आते, यानी कि इन द नेक्स्ट 1 ईयर, 1 पॉइंट लाइक आई गेस कि 1 साल 2 महीने के अंदर अंदर मैंने 1 करोड़ रुपए बचा लिया था, लगभग 1.5 साल के अंदर। आज इस इंडस्ट्री में मुझे 5 साल हो चुके हैं, एज एन अफिलिएट शुरुआत करी थी, आज इंडिया के सबसे बड़े अफिलिएट कंपनी डिजिटल मार्केट आई डिजिटलप्रेन्योर में एज अ चीफ सेल्स ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। हजारों अफिलिएट्स की मदद कर पा रहा हूँ, उन सबको आगे बढ़ा पा रहा हूँ। अब ये जर्नी मैं आपसे क्यों शेयर कर रहा हूँ पता है आपको? सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कई लोग अफिलिएट को बस ऐसे ही देखते हैं कि 20,000 बन जाए, 50,000 बन जाए, 60,000 बन जाए। भैया, यहां से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, पहले इस बात को समझ लेना। 9 दिन की आराम की ट्रेनिंग खत्म हो गई आपकी, आज आखिरी दिन है, तो इस बात को समझ लेना। इट इज पॉसिबल फॉर ईच वन ऑफ यू, अगर मैं कर सकता हूं ना तो आप भी कर सकते हो, ये विश्वास रखना, आई एम टेलिंग यू।
एक बार अगर आपने 1 करोड़ रुपए बचा लिया ना, तो उसके बाद जो होता है ना कि सही करियर है कि नहीं, कर पाऊंगा कि नहीं, फ्यूचर है कि नहीं, ग्रोथ है कि नहीं, इससे अच्छा जॉब ही कर, वो सब डाउट खत्म हो जाता है। सारे डाउट्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि एक बार 1 करोड़ बना लिया ना, तो आप खाली अगर 40 लाख रुपए में किसी ढंग की कंपनी की फ्रेंचाइज खोल के उसमें एम्प्लॉय भी लगा दो ना, तो भी वहां से 1-1.5 लाख महीना आता रहता है। बाकी 60 लाख रुपए खाली एफडी में जाके लगा दो ना, तो भी आपका साल का जो है 5-6 लाख एक्स्ट्रा आते रहता है, खाली इंटरेस्ट इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो जिंदगी फिनेंशियली फ्री हो जाती है, जिंदगी में आपको घर चलाने के लिए दोबारा काम नहीं करना पड़ता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, पहला 1 करोड़ हर इंसान को कमाना चाहिए, उसके बिना जिंदगी आपने देखी नहीं है। अगर आप हर 2 महीने 3 महीने में एक नई देश नई कंट्री नहीं घूम पा रहे हो, तो अभी आप बहुत बहुत नीचे हो। कम से कम 1 करोड़ तक तो आप सबको कमाना ही है। आप में से कितने लोग कमाना चाहते हैं? यस और नो एवरीवन, चैट पे लिख के बताओ। यस और नो, ईमानदारी से, अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होगा, नो लिख दो। लेकिन अगर लगता है कि हाँ, अगर प्रांशु रंजन कर सकते हैं और ऐसे हजारों लोग कर सकते हैं, आपके मेंटोर अंकित बंसल जी, दिव्यांशु पांडे, इसे मैं आपको मिलवाऊंगा, इन्होंने इस जर्नी को अचीव किया। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस जर्नी को अचीव करने वाले हैं, और बहुत सारे हैं जिन्होंने शुरुआत करी है, इस रास्ते पे चल पड़े। अगर आप भी इसमें से एक हिस्सा बनना चाहते हो, खुद पे विश्वास है, प्लेटफॉर्म पे विश्वास है, तो डायरी पेन निकाल लो। डिजिटल मार्केटिंग में जो भी समझा रहा हूं फटाफट समझना। यस 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 यस। हाँ सर, बिल्कुल कर लूंगा, अगर आप सिखा रहे हो इतने बेहतर ढंग से। ओके, यस सर, मैं कर सकती हूँ, आप पे ट्रस्ट है, आप जैसे मेंटोर होंगे तो कर लेंगे। तो बस खुद पे भी ट्रस्ट रखो, बस इतना ही कहूंगा, खुद पे भी ट्रस्ट रखो, इट इज़ वेरी इजीली पॉसिबल। आज जो लीडर्स के साथ आप काम कर रहे हो, अंकित सर, पांडे जी, ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस लीडर्स हैं, और आपको फटाफट बहुत कुछ सिखाएंगे। अभी जल्दी से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर मेरी स्क्रीन आपके लिए विजिबल है, इफ माई स्क्रीन इज विजिबल राइट डाउन यस ऑन द चैट बॉक्स। अगर मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको, देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन को? यस यस। ठीक है, ओके। अब एक चीज को समझ लो कि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मेहनत करते रह जाते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं, वो कभी भी डिजिटल मार्केटिंग के गेम को क्रैक नहीं कर पाते हैं। वो कभी भी समझ ही नहीं पाते, वो डर डर के, हेजिटेट कर करके, थोड़ा थोड़ा करके, बस नौकरी की तरह, जॉब की तरह, 90% लोग बस जॉब की तरह इसको करते रह जाते हैं। इसीलिए वो कभी 50,000 से ऊपर बढ़ ही नहीं पाते, कभी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए महीने की वो सोच भी नहीं पाते। आज मैं आपको वो सीक्रेट्स देने वाला हूं, जो अगर आपने याद रख लिया और सही समय पे रिस्क लेके स्टेप बाय स्टेप फटाफट ग्रो कर लिया, तो आप इस इंडस्ट्री से 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख महीने तक भी जा सकते हो। वुड यू लाइक टू लर्न एवरीवन, यस और नो? सीखना चाहोगे क्या? क्या वो सीक्रेट है, सीखना चाहोगे क्या? तो डिजिटल मार्केटिंग ही वो सीक्रेट है। इसके गेम को समझ लिया, इसके साइंस को समझ लिया, इसके स्ट्रैटेजी को समझ लिया, इसके बजटिंग के गेम को समझ लिया ना, तो आपके लिए बहुत आसान है। अगर आप बिल्कुल भी नए हो, इसी महीने एनरोल किया है, तो अगले 6 महीने में आप आराम से 2 लाख 3 लाख के मंथली इनकम पे जा सकते हो। आज सुनने में हो सकता है आप सीरियस नहीं हो रहे हो, लेकिन मेरे भाई, जिस दिन अकाउंट में 3 लाख रुपए महीना आएगा ना, उस दिन आपके अगल बगल के रिश्तेदार, आपका अपना परिवार, आपके अपने दोस्त, अभी 14 फरवरी आ रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हर कोई आपकी इज्जत करेगा, हर कोई आपकी रेस्पेक्ट करेगा, हर जगह आपकी वैल्यू बढ़ेगी, हर कोई आपकी बात मानेगा। ये बदलाव होता है, विश्वास करना मेरी बातों का। आप एक बहुत अलग लाइफ में चले जाते हो, जैसे आप 3-4 लाख कम से कम महीना कमाने लग जाते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग सीक्रेट को ध्यान से समझना। अभी डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? हमारी इंडस्ट्री में कोई भी फेल नहीं होता, अफिलिएट इंडस्ट्री में कोई भी फेल नहीं होता। या तो हम क्विट कर देते हैं, हार मान लेते हैं, 1 महीना किया, 1.5 महीना किया, हमें लगा नहीं हो पाएगा, हमने छोड़ दिया। निशा जी, आइदर वी क्विट और वी सक्सीड। या तो हम छोड़ देते हैं, या तो हम यहां पे सफल हो जाते हैं। यहां पे कोई भी हारता नहीं, आई एम टेलिंग यू, ईच वन ऑफ यू। या तो आप यहां पे 1 महीने 1.5 महीने में छोड़ दोगे, छोड़ो यार, नहीं हो पाएगा लगता है, क्योंकि बचपन से हमारा जो माइंडसेट सेट किया गया है ना, नौकरी के हिसाब से किया गया, इतना देर काम किया इतना पैसा नहीं बनना, तो यानी कि काम ठीक नहीं है। इतनी देर काम किया इतना पैसा बना, काम ठीक है। लेकिन आई डिजिटलप्रेन्योर में, अफिलिएट करियर में, पहले 1-2 महीने बेस बनता है, फाउंडेशन बनता है, मेहनत लगती है, और उसके बाद फिर पैसा बनना बहुत तेजी से, पहले महीने से भी बनता है, लेकिन जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख महीने की बात कर रहा हूं मैं, वो तीसरे महीने से आना शुरू होता है। तो इनिशियल 2-3 महीने आपको दबा के लीड्स पे काम करना होता है, कंसिस्टेंट रहना होता है, और उसी का साइंस अभी मैं आपको समझा रहा हूं। अब दो तरीके से लीड्स आती हैं, सबसे पहला ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। दोनों को ध्यान से समझना। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन का मतलब क्या है? सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर करके आप इन्फ्लुएंसर बन के लीड जनरेट करने लग जाते हो, ऑर्गेनिक।
इनऑर्गेनिक क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, पेड डिजिटल मार्केटिंग से पैसा खर्च करके आप लीड जनरेट करके काम करते हो। दोनों बहुत अच्छे तरीके हैं, लेकिन ऑर्गेनिक जो है, जब आप 1 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या है कि आपके पास टाइम है सोशल मीडिया पे देने का, कंसिस्टेंटली काम करने का, अच्छा कैमरा, अच्छा सेटअप, अच्छी एडिटिंग टीम रखने का, ये सब काम करने का। उससे पहले जब तक आप 1 लाख महीने पे नहीं पहुंचे हो, तब तक इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे काम करना। इज दैट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू? चैट पे क्लियर लिख के बता दीजिए जल्दी से, क्लियर है आप सबको? जब तक आप 1 लाख रुपए मंथली इनकम पे नहीं पहुंच रहे हो, तब तक आपको इनऑर्गेनिक लीड यानी कि डिजिटल मार्केटिंग वाले लीड पे काम करना है। क्लियर है? 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 परफेक्ट। अब जो ऑर्गेनिक लीड जनरेट होती है कंटेंट क्रिएशन से, रील से, रेफरल से आती है, और इनऑर्गेनिक लीड जो जनरेट होती है वो एड से, व्हाट्सएप एड से, इंस्टाग्राम एड से, फेसबुक एड से जनरेट होती है। अब अभी मैं इनऑर्गेनिक लीड के ऊपर आपसे चर्चा करने वाला हूं। अब इसको समझाने के लिए ना, जो गेम चेंजिंग कैलकुलेशन है, पहले आपको ये समझाने वाला हूं मैं। इसको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। पहले 3 से 6 महीने, जब तक आप 1 लाख महीने पर नहीं पहुंच रहे हो, तब तक आपको डिजिटल मार्केटिंग वाली लीड पे काम करना है। अब इसमें वो सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसके वजह से कई अफिलिएट्स, लगभग 100 में से 10 अफिलिएट ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी 3 लाख 4 लाख महीने पे चले जाते हैं, और 90 अफिलिएट ऐसे होते हैं जो 40,000 50,000 कमाते रह जाते हैं, कुछ ऐसे भी जो 20-25,000 से ऊपर नहीं बढ़ पाते। सीक्रेट जानना चाहोगे दोनों में क्या अंतर है? वुड यू लाइक टू नो द सीक्रेट्स? यस या नो लिख के बताओ चैट पे जल्दी से। अब मैं वो सीक्रेट बताने वाला हूं आपको, राजू और काजू की कहानी सुनाने वाला हूं। किस तरीके से राजू ने उतने ही समय में बहुत तेज ग्रोथ ले ली, और किस तरीके से काजू जो है आज भी स्ट्रगल करता रह गया। ये कहानी बहुत जरूरी है। इस कहानी में जो नाम है वो काल्पनिक है, पर कहानी सच्ची है। बहुत सारे अफिलिएट ऐसे हैं जिनको मैंने राजू बनते हुए देखा है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी काजू रह गए हैं। आपको क्या बनना है इस ट्रेनिंग के एंड में डिसाइड करना है आपको। अब ध्यान से समझो, होता क्या है, पहला महीना जून 2025, ये मेरे ख्याल से जून 2024 की कहानी है, गलती से यहां पे एडिटिंग में 25 लिख दिया गया है। जून 2024 में राजू और काजू दोनों ने जून 2024 में आई डिजिटलप्रेन्योर में एनरोल किया था। कब किया था? जून 2024 में एनरोल किया था। इनरोल करते ही दोनों ने आरंभ की ट्रेनिंग अटेंड करी। आप सब ने भी 9 दिन की आरंभ की ट्रेनिंग अटेंड करी। कैसा लगा आप सबको 9 दिन की ट्रेनिंग? जल्दी से बताओ, आज आखिरी दिन है। 9 दिन की ट्रेनिंग कैसी लगी आपको? फटाफट चैट पे लिख के बताओ एवरीवन। अच्छा लगा, मजा आया, ओके ओके, ठीक है, फटाफट लिख के बताओ। बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत गजब, ओके ठीक है, ओके ठीक है। हम्म, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज की ट्रेनिंग भी इसी के तरीके से ध्यान से देखना। 2024 जहां जहां लिखा हुआ है, 2025 जहां जहां लिखा हुआ है, उसको समझना कि 2024 है। हालांकि मैं अभी इसको फटाफट चेंज कर देता हूं। अब जैसे ही राजू और काजू दोनों ने इनरोल किया, आरंभ की ट्रेनिंग अटेंड करी, तो मेरी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद इनको समझ में आया कि अच्छा, पहले महीने डिजिटल मार्केटिंग का बजट लगा के लीड जनरेट करके हम लोग काम करेंगे। अब दोनों बहुत समझदार थे, दोनों ने बात को समझा और दोनों ने डिजिटल मार्केटिंग कराना शुरू किया। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, ठीक है, ओके। अब राजू और काजू दोनों ने डिजिटल मार्केटिंग कराई। कितने की? राजू ने पहले महीने में 6,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग में खर्च किया। काजू ने भी 6,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग में खर्च किया। दोनों। विजय जी कह रहे हैं सर आप लाइव हो ना? विजय कुमार जी, लाइव बात कर रहा हूं आपसे। दिन तारीख बता दूं क्या? थर्सडे का दिन है आज, 13 फरवरी। 14 फरवरी आने वाला है कल। देव कुमार जी, अब सुनो, इस बात को ध्यान से समझना। बहुत, ये जो मैं बता रहा हूं ना यार, 6 साल का एक्सपीरियंस आज आपको 6-7 मिनट में शेयर कर दूंगा, तो इसको ध्यान से सुनना। 6,000 रुपए की डिजिटल मार्केटिंग कराई राजू ने, 6,000 रुपए की डिजिटल मार्केटिंग कराई काजू ने। दोनों ने, दोनों की काबिलियत भी उतनी ही थी, दोनों का कम्युनिकेशन स्किल वैसा ही था। दोनों ने 21-21 हजार रुपए की अर्निंग करी, यानी कि दोनों से लगभग 3-3 कस्टमर्स खरीद के गए। अब राजू ने 6,000 डिजिटल मार्केटिंग कराई, पहले महीने में 21,000 कमाया जून 2024 में। काजू ने 6,000 रुपए की डिजिटल मार्केटिंग कराई, 21,000 रुपए पहले महीने में कमाया। पहला महीना दोनों का एक जैसा था। फिर अंतर कहां आया? डिफरेंस क्या आया दोनों में, देखना चाहोगे? अंतर आना शुरू हुआ दूसरे महीने से। राजू ने क्या किया कि अपनी जो 21,000 की इनकम थी, अगले महीने उसमें से 12,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग में लगाया।
क्योंकि राजू ने मेरी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग अटेंड कर रखी थी। काजू ने क्या किया? काजू ने 21,000 रुपए में से लगभग 10,000 रुपए मनाली के ट्रिप के लिए खर्च कर दिए। बचे 11,000। 11,000 में से 4-5 हजार रुपए उसने यहाँ इनरोल करने के लिए किसी से पैसे लिए, तो उसको तुरंत से पूरे पैसे वापस कर दिए। अब काजू के पास फिर से 6,000 रुपए ही बचे बस डिजिटल मार्केटिंग में लगाने के लिए। तो काजू ने सबसे लास्ट में, राजू ने सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का बजट दिया, फिर बाकी खर्चे किए। काजू ने पहले बाकी खर्चे किए, फिर जो बचा उसको डिजिटल मार्केटिंग में लगाया। तो हुआ क्या? फिर से 6,000 रुपए का बजट लगाया काजू ने, और दूसरे महीने फिर से 21,000 रुपए की अर्निंग हो गई। लेकिन राजू ने 12,000 रुपए दूसरे महीने में डिजिटल मार्केटिंग में लगाया, और 48,000 48,000 रुपए की अर्निंग करी। क्योंकि राजू को पता था बिजनेस का मतलब कितना इन्वेस्ट किया कितना रिटर्न लिया, कितना इन्वेस्ट किया कितना रिटर्न लिया, इस रूल को समझ चुका था वो। अब तीसरा महीना, जून में एनरोल किया था, जुलाई अगस्त के महीने में जब आए दोनों, तो पता क्या हुआ? अगस्त के महीने में राजू ने इस बार 48,000 की इनकम हुई थी, जिसमें से 20,000 रुपए पहले डिजिटल मार्केटिंग में फिर से री इन्वेस्ट कर दिया। और 20,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग में री इन्वेस्ट करके राजू ने 1,40,000 रुपए की अर्निंग करी। तीसरे महीने में राजू 1,40,000 रुपीज की इनकम पे पहुंच गया था। और काजू, काजू तो काजू है एवरीवन। एक साथ घर पे जहां भी बैठे हो, जहां भी ट्रेनिंग अटेंड करो, एक साथ बोलो मेरे साथ, काजू तो काजू है। अंकित सर है हमारे साथ। अंकित सर, इफ यू आर ऑन द वीडियो, अंकित सर हमारे आई डिजिटलप्रेन्योर के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट इन सेल्स, बहुत गजब के लीडर यार, बहुत गजब के लीडर। अंकित सर, इफ यू कैन कम ऑन द वीडियो, अगर आप वीडियो पे हमारे साथ आ सकते हो। सर, आई एम अवेलेबल। अरे वाह, अमेजिंग अमेजिंग। पांडे जी, अगर आप भी वीडियो पे आ सकते हो, हमारे नेशनल सेल्स हेड दिव्यांशु शंकर पांडे। तो मुद्दा क्या है अंकित सर, कि काजू तो काजू है सर। काजू है। अब काजू को कौन समझाए? तो काजू ने भैया तीसरे महीने में भी 21,000 कमाया था। दूसरे महीने में एक फोन गया ओप्पो का, 15,000 का फोन लेके आ गया। बचे कितने अंकित सर? 21,000 में से 15,000 का फोन लेके आ गया, बचे छह कितने? हजार रुपये 6,000 रुपये फिर से सर। 6,000 रुपए। तो भैया फिर से काजू ने तीसरे महीने में 6,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग में लगाया, और 6,000 रुपए लगा के इस बार 21,000 नहीं, 22,000 रुपए कमा लिया। 1,000 की इनकम तीसरे महीने में बढ़ा ली भैया। समझ रहे हो? 5%, लगभग 5% का इनकम 3 महीने के अंदर बढ़ा लिया। नौकरी से तो फिर भी ज्यादा है, जॉब से तो फिर भी ज्यादा है। लेकिन राजू ने 20,000 रुपए लगा के तीसरे महीने में 1,40,000 रुपीज की अर्निंग करी। अब फोर्थ मंथ पे आते हैं। देखो, काम दोनों ने उतना ही किया, मेहनत दोनों ने उतना ही किया, समय दोनों ने उतना इन्वेस्ट किया, लेकिन सही स्ट्रैटेजी को यूज करके राजू ग्रो करता गया। चौथा महीना आया। अब चौथे महीने में फिर से काजू ने 6,000 रुपए, काजू तो अंकित सर, काजू है सर। काजू एवरीवन राइट डाउन द चैट बॉक्स, काजू तो काजू काजू है। है। काजू ने फिर से 6,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग में लगाया। फिर से इस बार क्या हुआ अंकित सर? काजू का कन्वर्जन बढ़ गया, एएसपी बढ़ गया। काजू ने 24,000 की अर्निंग कर ली इस महीने। मजाक थोड़ी है 24,000 रुपये कमा लेना। 21,000 पे था, 24,000 पे आ गया। सोचो, 15% का, ऑलमोस्ट 15 से 17% का ग्रोथ ले लिया उसने तीसरे चौथे महीने में। लेकिन राजू, राजू बेचारा क्या करेगा? 30,000 रुपए का बजट लगाया उसने इस महीने। 30,000 रुपए का बजट। जितना काजू कमा नहीं रहा है, उतना राजू लगा रहा है। लगा रहा है। यही अंतर है बिजनेस का। 30,000 रुपए का बजट लगाया, 2 लाख रुपए चौथे महीने, एवरीवन फोर्थ मंथ में 2 लाख रुपए के मंथली इनकम पे पहुंच गया राजू। अंतर समझ आ रहा है आपको? डिजिटल मार्केटिंग कितना बड़ा गेम चेंज कर देता है। बस ये माइंडसेट, माइंडसेट ऑफ बिजनेसमैन एंड माइंडसेट ऑफ एन एम्प्लॉय, बस इतना सा अंतर है। माइंडसेट का गेम रहा। आज अंकित सर यहां तक पहुंचे हैं। सर, आपको समझ आ रही है कि माइंडसेट का बहुत बड़ा अंतर था आपके लाइफ में? राइट सर। बिल्कुल। जैसे ही माइंडसेट चेंज हुआ, इंसान ग्रो करना शुरू कर देता है। अब क्या हुआ? पांचवें महीने में काजू तो काजू ही है सर। काजू ही है।
काजू ने 5वें महीने में फिर से 6,000 रुपए का डिजिटल मार्केटिंग बजट लगाया, और फिर से 5वें महीने में भी 24,000 की इनकम करी। इनकम करी। 5वें महीने में भी 24,000 महीने पे पहुंचा। अच्छा, काजू फिर भी खुश है कि सोच के इतना आए थे, 20-25,000 बन जाए, 24,000 बन रहा है, काजू खुश है, काजू इज हैप्पी। लेकिन राजू समझ गया था इस गेम को कि एक बार यहां से 1 करोड़ बना लिया ना, जिंदगी फ्री हो जाएगी। राजू ने 5वें महीने में 40,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग में लगाया, और 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए महीने पे पहुंच गया। राजू ने 2 एम्प्लॉयज भी रखे 15-15 हजार की सैलरी पे, इन 40,000 की लीड्स पे काम करने के लिए। और अब राजू 2 एम्प्लॉय से काम करा रहा है, 40,000 की डिजिटल मार्केटिंग करा रहा है, और 2.5 लाख रुपए महीना पर कमा रहा है, जिसमें सारे खर्चे काट के 1,70,000, 1,80,000 प्रॉफिट बचा रहा है, और नौकरी कर नहीं रहा, नौकरी दे रहा है। दे रहा है। अब देखो क्या होता है इसके बाद। छठे महीने में, द 6th मंथ, काजू तो अंकित सर, सर वो तो काजू ही रहेगा। काजू तो काजू ही है। समझ आ रहा है आप सबको? काजू तो काजू है। फिर से 6,000 रुपये बजट में लगाया, छठे महीने फिर से 24,000 रुपये अर्निंग करी। घर जाके पापा को बताया, पापा 24,000 महीना आता है। कितना? 24,000। 24,000 महीना आता है, मजाक थोड़ी है। पापा ने बोला हाँ ठीक है बेटा। लेकिन राजू, राजू ने पापा को गाड़ी खरीद के गिफ्ट करी। काजू पापा के लिए काजू बर्फी नहीं ले जा पा रहा है, काजू कतली नहीं ले जा पा रहा है खरीद के, लेकिन राजू ने अपने पापा को गाड़ी गाड़ी की गिफ्ट खरीद। करी। और आज राजू महीने का 60,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग, छठा महीना है, ऐसा भी नहीं कि 1 साल 2 साल हो गए, छठे महीने में 60,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग का बजट खर्च करता है। आज राजू के पास 4 एम्प्लॉयज हैं, 15-15 हजार की सैलरी पे, जो टेलीकॉलिंग में इसके साथ काम करते हैं। और आज राजू 4 लाख रुपए की इनकम करता है, जिसमें लगभग लगभग 2,80,000 रुपए, 70 से 80,000 रुपए महीने का बचाता है, सेव करता है, प्रॉफिट बनाता है 4 एम्प्लॉय को सैलरी देने के बाद। अब आप सबसे एक सवाल, और ऐसे मैंने एक नहीं 500 से ज्यादा राजू देख लिए और हजारों काजू देख लिए। अब सवाल मेरा आप सबसे बहुत सिंपल सा, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। जब भी दिमाग में अचानक से आए ना कि पहले बाकी खर्चे कर लेते हैं, जो बचेगा डिजिटल मार्केटिंग में लगा लेंगे, तो समझ जाना आप कौन हो? काजू। और जैसे दिमाग ऐसा कहे कि नहीं, जो इनकम आई है पहले डिजिटल मार्केटिंग में लगाऊंगा, फिर जो बचेगा उससे बाकी काम करूंगा, तो आप कौन हो? राजू। राजू। नाउ डिसीजन इज योर्स। आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, आप सबको अगले 6 महीने में राजू बनना है या काजू बनना है? चैट पर अभी के अभी जल्दी से लिख के बता दो एवरीवन। क्या बनना चाहोगे आप? पांडे जी आप हो हमारे साथ? हाँ जी सर। ऑन करना हाय है। पांडे जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप सबको मैं बता दूं भैया, पांडे जी और अंकित सर, ये दोनों की जोड़ी जय और वीरू की जोड़ी है। इनका हाथ पकड़ लिया आपने, एक तरफ अंकित जी का, एक तरफ पांडे जी का, बस इसके बाद लाइफ सेट है आपकी। राजू बनना है, 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 राजू बनना है। आई एम एन एमबीए स्टूडेंट, राजू बनना है। राजू बन गया जेंटलमैन, राजू, राजू, राजू। पांडे जी, जी सर। अंकित सर, छोटा भीम देखा है आपने? देखा है सर, आप अभी भी देख रहा हूँ। पांडे जी को किस में कंसिडर करते हैं आप? सर ये छोटे हैं ही नहीं, छोटा भीम वाला नहीं है, इनके पास पावर बहुत कालिया? जबरदस्त। क्या कह रहे हो? कालिया? नहीं नहीं सर, कालिया क्यों? इनकी शक्तियों से सब सब जानते हैं सर, पूरा पैन इंडिया जानता है इनकी शक्तियां। वाह। राजू, राजू, राजू बनना है। राजू जैसी सोच है मेरी, राजू जैसी सोच हर किसी की नहीं होती भैया। बहुत अच्छी बात है ये। राजू फेमस हो गया, राजू का तो नाम भी नहीं लिया, बहुत सारे राजू हैं ऐसे। तो आप में से कितने लोग राजू बनना चाहेंगे, काजू बनना चाहेंगे? चैट पर लिख के बताओ एवरीवन। राजू या काजू, क्या बनना चाहोगे? लिख के बताइए फटाफट। राजू, 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 राजू। तो भैया राजू लिखना नहीं है, राजू के माइंडसेट पे काम करना है। राजू बनने के लिए राजू ने जो बात समझाई है कि पहले डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड करूंगा, फिर बाकी खर्चे, भले मैंने उधारी पे एनरोल किया हो, वो पैसा धीरे धीरे करके दूंगा, पहले बिजनेस बिल्ड करूंगा।
ये साइंस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अपने सेव कर लो जहां भी सेव करना है, जहां बार बार देख पाओ इस चीज को कि काजू, गलती से भी काजू मत बनने लग जाना, राजू बनने पे काम करना। इसके बारे में अंकित सर पांडे जी आपको रेगुलरली 9:30 बजे ट्रेनिंग डेली देते रहेंगे, हर एक दिन 2 दिन में। अब कई लोग बीच बीच में लिख रहे थे सर डिजिटल मार्केटिंग कहां से कराएं, कहीं से भी आप डिजिटल मार्केटिंग करा सकते हो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के लिए आप कंपनी के तरफ से एड चलाओ। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उसका नंबर अभी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, वहां से भी आप डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट ले सकते हो। इसके लिए ग्रुप में अभी के अभी जो आपका चैट बॉक्स है उसमें ऐड चलाओ का कम्युनिटी लिंक डल जाएगा। कम्युनिटी लिंक पे जाके आप कम्युनिटी लिंक से कम्युनिटी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हो। देखो चैट पे देख पा रहे होगे, वहां आपको रेगुलर नोटिफिकेशन, कभी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग हुई, कभी कोई इसके ऊपर कम्युनिकेशन आया, वो सब आपको वहां पे मिलता रहेगा। और वहां पे आपको ऐड चलाओ का सर्विस नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जिससे आप सारी अपने क्वेरीज पूछ सकते हो, डिटेल में इसके बारे में समझ सकते हो, लीड जनरेशन के लिए सारा सपोर्ट भी ले सकते हो। ये स्लाइड में हटाने वाला हूं, उसका स्क्रीनशॉट फटाफट आप ले सकते हो। और जो आपके चैट पर जो लिंक डला है उस पर क्लिक करके फटाफट आप कम्युनिटी अभी के अभी ज्वाइन भी कर सकते हो। इसके बाद कुछ बहुत जरूरी बातें मैं, अंकित सर और पांडे जी अगले 10 मिनट में आपको समझाने वाले हैं। मुद्दे की बात क्या है, अफिलिएट में सफल होने के लिए यहां पे कुछ लोग क्या करते हैं अंकित सर, करियर बनाने लग जाते हैं जी। कि जीवन भर 50,000 महीना आएगा, राइट। नौकरी नहीं करनी है यहाँ पे, पॉसिबल है पर मत करो। माइंडसेट रखो तेजी से ग्रो करने का, कि जल्दी से 50 लाख बचा लें, जल्दी से 1 करोड़ सेव कर लें, उस पैसे को सही जगह। अब 1 करोड़ क्यों कमाते हैं, गाड़ी घर लेने के लिए नहीं, 1 करोड़ कुछ नहीं होता गाड़ी घर लेने के लिए। 1 करोड़ इसलिए कमाना है ताकि आप अपने आप को फटाफट फिनेंशियल फ्रीडम दे पाओ, जल्दी से उस पैसे को इन्वेस्ट करके अपना पैसिव इनकम क्रिएट कर पाओ। जिंदगी भर मेहनत करके घर चलाने वाले सफल नहीं हो पाते। मेहनत करना है अमीर बनने के लिए, घर चलाने के लिए फटाफट 1 करोड़ रुपए ले कमा के इन्वेस्ट कर देना है, जिससे घर चलता रहे, पैसा बनता रहे। सबको समझ आ रहा है? इज दैट क्लियर टू ईच वन ऑफ यू एवरीवन? चैट पे लिख के बताओ। तो आगे चले, यहां तक क्लियर है आप सबको? यस 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 यस, क्लियर है, 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 क्लियर है। अमेजिंग अमेजिंग। अब गेम चेंजिंग ईयर 2025, आपने सबसे लकी डिसीजन लिया आई डिसिप्लिनर का हिस्सा बन के। अब सिर्फ क्या करना है, 2025 में इस महीने फरवरी में, कंज्यूम एज मेनी लीड्स एज पॉसिबल। जितना ज्यादा लीड पे काम कर सकते हो उतना ज्यादा लीड कंज्यूम करने की कोशिश करो। इसमें एक टिप दे दूं, एक टिप जानना चाहोगे, एक सीक्रेट जानना चाहोगे एवरीवन? यस नो लिख के चैट में बताओ, एक सीक्रेट जानना चाहोगे? यस 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 यस, बताऊं कि रहने दो अंकित सर? सर बता दो सर। सीक्रेट ये है कि आई डिजिटलप्रेन्योर में 71%, 71% फीमेल कस्टमर्स एनरोल कर रही हैं। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा फीमेल वाली लीड पे काम करोगे उतना ज्यादा इनकम जल्दी जल्दी बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि फीमेल्स इंडिया में 16 करोड़ हाउसवाइफ ऐसी हैं जो घर में बैठी हैं, कोई काम नहीं कर रही हैं, लेकिन करना चाहती हैं। उसके ऊपर 10 से 12 करोड़ फीमेल्स ऐसी हैं जो शादी नहीं हुई है लेकिन घर से बाहर निकल के काम करने नहीं मिल रहा है। यानी कि टोटल 26 करोड़, टोटल 140 करोड़ के पॉपुलेशन में 70 करोड़ फीमेल हैं। 70 करोड़ फीमेल में से 26 करोड़ फीमेल ऐसी हैं जो बाहर निकल के काम नहीं कर पा रही हैं। अब इन सबको, ये जब देश के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगी तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। और इनको आगे बढ़ाने के लिए जो है आई डिसिप्लिन इन सबको सपोर्ट कर रहा है। तो आप फीमेल लीड पे जितना ज्यादा काम करोगे, थोड़ी महंगी आएगी लेकिन बहुत क्वालिटी आएगी, कन्वर्जन बहुत अच्छा होगा, फॉलोअप बहुत अच्छा बनेगा। तो फीमेल लीड के बारे में भी डिटेल में आप इंक्वायरी ऐड चलाओ में कर सकते हो सकता है लीड्स लिमिटेड है लेकिन आपको मिल पाए। बहरहाल टिप दे दिया मैंने, अब आगे चलते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात यह है कि सैटरडे और संडे, राइट अंकित सर? यस सर। स्पॉटलाइट पे हम तीनों आ गए हैं। बताइए अंकित सर, पांडे जी। सैटरडे को सर शाम में 7 बजे हम्म। जो एक बंसल सर और मैं इवनिंग में सेशन लेने वाले हैं, वो बहुत ही जबरदस्त हमने प्लान किया है। मतलब इस मंथ में जितने भी आपने फनल क्रिएट किया, आप सब आप सारे पार्टनर से मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी फनल्स आपने बनाए, जितने भी कस्टमर्स के ऊपर आपने काम किया, अगर आप सैटरडे को एक एक कस्टमर को इनवाइट करते हुए अगर आप सैटरडे के सेशन को अटेंड करवा दिए, तो अंकित सर आप आगे बताइए। देखो दिव्यांशु सर ने बिल्कुल सही बात बोली है। कल हम लोगों ने क्लोजिंग नहीं थे, हम लोग ना, प्रांशु सर हमेशा बोलते थे आई डिजिटल प्रेरणा में, मैं देखता आ रहा था पिछले 3 महीने जी से, जी कि जब ऑफर आता है, ऑफर आता है, ऑफर आता है, तो ऑफर के दम पे हमको लगता है क्लोजिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कल हमने जी पहली बार ऐसा नोटिस किया, नो डाउट हमने कस्टमर के लिए कोई ऑफर नहीं निकाला। जी आप यहाँ पे समझ जाइएगा माइंडसेट का गेम। जी। कस्टमर के लिए कोई ऑफर नहीं था, कस्टमर को वही 22,000 का पड़ रहा है, 16,000 का पड़ रहा है। यस। बट कल के दिन
जी। पांडे जी और बहुत मैंने रात को 12 बजे तक जो नंबर देखा है पैन बहुत इंडिया तगड़ा, लेवल पे, बहुत तगड़ा। बहुत जबरदस्त नंबर आया है। जी। सिर्फ माइंडसेट क्या था कि हमारा एक का दो काउंट हो रहा है। रेवेन्यू आप कर रहे हो जितना, आपका रेवेन्यू डबल काउंट हो रहा है फॉर लीडरशिप कॉन्क्लेव। हम्म। तो हम लोग यूजली थर्सडे के दिन एक Q&A करते हैं, इस टाइम पे जिस टाइम पे सर आपकी ट्रेनिंग चल रही है, तो हम लोग Q&A करते थे। तो मैंने रात को ही पांडे जी के साथ डिस्कशन किया। जी। पहले ही हमारा ये पूरा महीना हर दिन क्लोजिंग पे जा रहा है। हर जी। दिन क्लोजिंग, हमने हैशटैग हर दिन क्लोजिंग चलाया है। वाह। तो इस बार सैटरडे को वी हैव डिसाइडेड कि जो यूजली हम लोग वेबिनार करते हैं 7 बजे, जी। उसका पैटर्न कैसे रहने वाला है सारे लोग सुनिएगा। लगभग 40 मिनट काम की क्लैरिटी दूंगा मैं वेबिनार के अंदर, जैसे डेली बेसिस पे देता हूं। जी। बट अगले 40 मिनट मैं और दिव्यांशु सर मिलके एक एक क्वेश्चंस का आंसर देंगे, मतलब कस्टमर का कोई डाउट वहां पे बचेगा ही नहीं। जी। ये होगा सैटरडे को। अब सैटरडे के बाद आप मैनेजर्स के साथ बात करवाएंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल करवाएंगे, जो क्लोजिंग हो जाएंगी, अच्छी चीज है। बट कई बार कस्टमर का सर एक ही मुद्दा बचता है जो हमें समझ आया, दैट इज ट्रस्ट इशू। जी। कि सर वो ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है, मैं देखना चाहता हूं कि एक्चुअल में इनकम होती है या नहीं होती है। तो हम संडे को बूट कैंप जब करते थे, जी। तो उसमें पहले हम थोड़ी क्लैरिटी देते थे, Q&A टाइप करते थे, देन 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर हम 5 या 3 टेस्टिमोनियल दे पाते थे। जी। बट इस बार हमने डिसाइड करा है कि संडे को जो बूट कैंप होगा उसमें सिर्फ टेस्टिमनीज चलेंगे। वाह। सिर्फ वाह। टेस्टिमनी। वाह। अमेजिंग। और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1.5 घंटे का हमारा बूट कैंप होता है सर। जी। और एक टेस्टिमनी को देने में हमारे एवरेज 5 मिनट निकल जाते हैं। जी। जी। तो लगभग 15 टेस्टिमनीज हम्म। हम लोग इस संडे को देने वाले हैं। यानी कि अगर आपके कस्टमर ने अब से पहले, ध्यान से सुनिएगा, उसमें आप फ्रेश कस्टमर को नहीं लेकर आएंगे, जी। अब से पहले कोई भी वेबिनार अटेंड करा है, कोई भी Q&A अटेंड करा है, अगर आपने संडे को उसको वहां पे बिठा दिया अपने कस्टमर को, जी। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर आप 10 कस्टमर भी लेकर आए तो 3 से 4 कस्टमर ऐसे होंगे जो सेम डे आपको पेमेंट कर देंगे और बाकी आपके वाह। फनल में आ जाएंगे। वाह। वाह ब्यूटीफुल। तो हम लोग बिना किसी ऑफर के इस बार मिड मंथ क्लोजिंग करेंगे। और ऐसी क्लोजिंग होगी कि आप लोग खुद कहोगे कि सर अब हमें ऑफर की जरूरत नहीं है। हमने ये चीज पहले भी बोल दी है पैन इंडिया लेवल पे कि आइडियलिस्टप्रेन्योर इस लेवल का सपोर्ट, इस लेवल की वैल्यू दे रहा है कि जी। हमें लगता है हमारा प्राइस पॉइंट ही 50,000 होना चाहिए एक्चुअल में तो। बट एकदम ठीक बात। अभी के टाइम पे हम उसको 22,000 रुपए के अंदर विदाउट गिविंग एनी डिस्काउंट, आप लोग आज से, और ये नंबर तभी अचीव कर पाओगे आप लोग, जैसे प्रांशु सर ने अभी राजू काजू वाली आपको लोगों को स्टोरी बताई और सबने लिखा सर राजू बनना है, राजू बनना है, राजू बनना है, राजू बनना है। तो भैया राजू कब बनना है? अभी से बनना है। जस्ट इस सेशन के बाद आपको राजू बनना पड़ेगा। यू हैव टू कंज्यूम मैक्सिमम लीड्स। जब तक आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को, डेली वेबिनार चलेगा, ऐसा नहीं है कि अगले 2 दिन हम लोग या कल या परसों, सॉरी कल का दिन ही है कि कल फ्रेश वेबिनार नहीं होगा, वो होगा उस दिन, उसमें कोई गैप नहीं है। बट सैटरडे को आप लोगों को टारगेट लेके बैठना है, आज ही अपनी प्लानिंग कर लेना कि हम कितने कस्टमर उस सेशन में लेकर आ रहे हैं। और जी। संडे को बैठ के, जैसे हम हर बार बोलते हैं, रात दिन सिर्फ नोट गिन हो जाएगा आप लोगों का। इस लेवल पे हम लोग सेशन करने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। पांडे जी कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि सर जो भी लीड को कंज्यूम कर रहे हैं अपने नंबर को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो और फनल बना लो, क्योंकि सैटरडे को जो सेशन होगा ना उसमें क्लैरिटी भी मिलेगा, सारा डाउट्स भी क्लियर होगा। और जो संडे को सेशन होगा ना उसके बाद एक एक कस्टमर आपको यही बोल के जाएगा कि सर पेमेंट लिंक दे दो, पेमेंट करना है। वाह। वाह। तो उसकी वाह। तैयारी आज से और अभी से लगेगी, क्योंकि राजू सबको बनना है सर। तो अगर राजू सबको बनना है तो नई डायरी लेके गोल सेटिंग कर लीजिए, अपने मैनेजर से गोल सेटिंग की प्लानिंग कर लीजिए। और गोल कम से कम कि अगले 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए बचाने हैं। क्या लगता है अंकित सर, सबके लिए पॉसिबल है? सर और पॉसिबल देखो सबके लिए होता है। आपने स्टार्टिंग में मुझे बोला कि लाइफ चेंज तब हुई जब हमने माइंड सेट किया। जी। पांडे जी हमेशा अपने सेशन में बोलते हैं कि माइंड सेट तो लाइफ सेट। जी। तो पॉसिबल यहाँ पे बैठे हुए हर एक इंसान के लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो आप सोच के चल रहे हो, यू कैन डू जी। दैट। आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है कि भैया ये तैयार हो गया तो समझ जाना फिर सब कुछ पॉसिबल है। आज 3 आपके सामने जो चेहरे दिख रहे हैं, प्रांशु सर, दिव्यांशु सर और मेरे बारे में अगर आप देखोगे तो मतलब हम लोगों ने अगर कुछ भी चेंज किया, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। पहले उसको चेंज किया, उसके बाद लाइफ अपने आप सही होती गई। तो डिसीजन सर लोगों को पता है कैसे करना है, किस तरीके से बस डिसीजन लेना है। हाँ पांडे जी। वही बात कहते हैं ना सर कि अगर हमने अपने मनस्थिति को बदल लिया तो परिस्थिति तो खुद ही बदल जाती है। वाह। राइट वाह। राइट वाह। राइट सर।
तो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। राजू बनना है, काजू नहीं बनना है। उस स्क्रीनशॉट को याद रखना, वरना 6 महीने बाद आप याद करोगे कि हाँ यार मैं तो काजू बन के रह गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं डरता रह गया, पहले बाकी खर्चे किए, बाद में डिजिटल मार्केटिंग का बजट लगाया। और कुछ ऐसे लोग निकल के आएंगे जो गाड़ी ले रहे होंगे, जो घर लेने की प्लानिंग कर रहे होंगे, महीने के 3-4 लाख पे चले जाएंगे, 10 लाख महीने की प्लानिंग कर रहे होंगे। और वो इस बात को पकड़ के चलेंगे कि पहले पहला इनकम, सबसे पहला शेयर जाएगा डिजिटल मार्केटिंग के बजट को, उसके बाद होंगे बाकी के खर्चे। बस इसमें एक यही पॉइंट और सीक्रेट ऐड है। करता हूं मैं सर, जी छोटा सा जी एक पॉइंट है। जी तो जिसको भी राजू बनना है ना, जी। माइंडसेट तो प्रिपेयर कर लिया आपने राजू का, व्हाट्सएप पे जाके अपने मैनेजर को मैसेज करो राजू। यस यस यस, अभी के अभी, अब अभी के काजू भी अभी। लिख सकते हो, देखो अगर जिसको काजू बनना है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो काजू कतली खरीद पाओगे, इतना तो अर्न हो जाएगा। बट अगर प्लान कर रहे हो कि राजू बनना है, 1 करोड़ 2 करोड़ का विजन लेके आए हो यहाँ पे हमारे साथ काम करने के लिए, तो जाओ, जाके अपने मैनेजर के व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करो राजू, सिर्फ लिख दो तो मैनेजर समझ जाएगा, वो प्लानिंग दे देगा आपको। चलिए, आई विश यू ऑल द बेस्ट वंस अगेन। अपने मैनेजर को थैंक यू। जाके अभी कभी राजू लिख के मैसेज कर दो। अगर राजू बनना है, काजू बनना है, तो काजू लिख के मैसेज कर दो। डिजिटल मार्केटिंग पहला महीना है तो कोशिश करो, अगर 6,000 का बजट अफोर्ड कर पाओ, फटाफट उसको इन्वेस्ट करके डिजिटल मार्केटिंग में काम करो। दूसरा महीना है, तीसरा महीना कुछ ना कुछ अर्निंग कर रखी है, तो जितना इनकम किया है, रूल बिल्कुल क्लियर है, 33 33 33। क्या रूल है पांडे जी? 33 33 33। क्या होता है अंकित सर ये? 33% री इन्वेस्ट करो सर। एक यस, तिहाई। रूल बिल्कुल सिंपल है, 33 33 33। ध्यान से सुन लो, इसको लिख लेना, याद रख लेना। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, यही फॉर्मूला अंकित सर पांडे जी ने यूज किया, और सारे टॉप लोग जो है एफिलिएट इंडस्ट्री में यही फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? अगर मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा तो 33% यानी कि 33% सबसे पहले निकाल के बिजनेस में री इन्वेस्ट करूंगा। चाहे वो शुरुआत में डिजिटल मार्केटिंग में हो, आगे चल के एम्प्लॉय का भी खर्चा इसी में मिला लो। तो अगर 1 लाख रुपए कमाऊंगा, 33,000 रुपए डिजिटल मार्केटिंग में लगाऊंगा ही लगाऊंगा। पहला 33%। दूसरा 33%, अब दूसरा जो 33% हिस्सा है उसको निकाल के इन्वेस्ट कर दूंगा, सेविंग में डाल दूंगा, उसको भी टच नहीं करूंगा। जमीन खरीद लूंगा, शेयर मार्केट में लगा दूंगा, एफडी करा लूंगा, म्यूचुअल फंड का एसआईपी करा लूंगा, 33%। और बाकी जो 33% बचेगा, उसका लाइफस्टाइल, उसका डेली खर्चा, उसका जो है आपको मंथली जो खर्चे हैं आपके, उसमें यूज करना है। तो 1 लाख रुपए कमाया तो 33,000 बजट में सीधा डाल दिया, सबसे पहला इनकम वहां जाएगा। दूसरा 33,000 कहां जाएगा? सेविंग में जाएगा। तीसरा 33,000 मंथली आपकी सैलरी, ऐसे समझ लो खर्चा। अगर आप 3 लाख महीने पे चले गए तो 1 लाख रुपए सीधा जाएगा डिजिटल मार्केटिंग और सैलरीज पे। दूसरा 1 लाख सीधा इन्वेस्टमेंट, हर महीने 1 लाख इन्वेस्ट होता रहेगा। और तीसरा 1 लाख से आप महीने का खर्चा चलाओगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? रूल क्लियर यस है आप सर। सबको? चैट यस। पर यस लिख के बता दो। 33 33 33 का रूल याद रखना। इस रूल को अगर ग्रो करना है, जितना अर्निंग हुआ 33%। अच्छा, शुरुआत के 2 महीने 50% भी वापस लगा सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में, जब तक 50-60 हजार महीने पर ना चले जाओ। लेकिन रूल बिल्कुल क्लियर है, जितना अर्न करेंगे उसका 33 जाएगा डिजिटल मार्केटिंग में, उसके बाद 33 जाएगा री इन्वेस्टमेंट, डिजिटल मार्केटिंग के बाद आपकी सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में, और तीसरा 33% जो है उससे आप मंथली खर्चा चलाओगे। सर एक छोटा सा पॉइंट है, आपसे रिक्वेस्ट यस है। सर, यस सर। मैं कई बार जब सेशन करता हूँ तो एक रिक्वेस्ट आती है हमारे पास हम्म कि सर जो पैसा कमाते हैं ना, हम्म। उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ हमेशा, उससे बढ़िया, उस चीज के बारे में जो सबसे बढ़िया नॉलेज है वो प्रांशु सर को जी है। जी। तो सर इस बार ना मैं चाहता हूँ कि जो भी 50,000 अर्न कर ले, हम्म। ठीक है। नेक्स्ट मंथ आप एक सेशन कीजिए जहां पे आप बताइए कि कौन सा उस पैसे को कहां पे ऐसा इन्वेस्ट करें कि जिससे हमारा पैसा डन थोड़ा बहुत हमको रिटर्न डन देना शुरू कर दे। डन बट डन सिर्फ उन लोगों के साथ सर जो फिफ्टी डन थाउजेंड अर्न करते हैं। डन डन डन, ये आप लोग याद रखिएगा। 50K का लिस्ट निकाल लीजिएगा, जितने लोगों ने 50K से ऊपर अर्न किया, और अगले महीने क्लोज्ड जूम मीटिंग रजिस्ट्रेशन करा के सिर्फ उन्हीं लोगों का जिन्होंने 50K से ऊपर अर्न किया है करेंगे, और मजा आ जाएगा आपको उसमें। बिल्कुल सर। बहुत सारी चीजें आपको समझाऊंगा, कब एसआईपी में लगाते हैं, कब म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, कौन सा पैसा एफडी कराते हैं, कब पैसा जमीन में लगाया जाता है, कितना पैसा होने के बाद उसका एक फ्रेंचाइज या बिजनेस शुरू कर लिया जाए, सब कुछ बताऊंगा। मजा आएगा आप सबको। बहरहाल अभी के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। 33 33 33 का रूल हमेशा याद रखना है। दबा के डिजिटल मार्केटिंग कराओ, लीड्स पे काम करो। अंकित सर और पांडे जी का एक हाथ ऐसे और एक हाथ ऐसे पकड़ के स्टार्ट कर दो। वंस अगेन थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप सब मेरे वैलेंटाइन हो, तो आप सब